पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सूरदास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सूरदास। अच्छा ये बताइए कि किसी ने पहली बार सूरदास का नाम सुना है? क्या यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उनमें से कोई बच्चा ऐसा है जिसने सूरदास का नाम पहले कभी सुना ही नहीं था? सबने सुना है? पक्का? कौन थे मेरे चाचा जी थे सूरदास? कौन थे सूरदास? अरे सुना है तो बताओ, कौन थे सूरदास? कृष्ण जी की भक्ति करते थे। वेरी गुड, यानी कि कृष्ण भक्त थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आया मेरे पास। और उनकी बाल छवि, सूरदास ने कृष्ण की बाल छवि का बहुत जबरदस्त वर्णन किया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सूरदास के बारे में आप क्या जानते हो? इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, तालियां बजा दो भाई सारे आंसर। बहुत बढ़िया। जानकारी बच्चों को रचनाएं याद नहीं रहती हैं और राजेश्वरी ने रचनाओं के नाम बताए। बहुत बढ़िया। और आपने बताया ब्रज भाषा। जनरली लोगों को ब्रज भाषा याद नहीं रहती, भाषा नहीं याद रहती। सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और उनकी जो पुस्तक जो उन्होंने लिखी, जो जिसमें उनके पद संग्रहित है, वो आपको बता रहे सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। लोग कहते हैं इसमें रिपीटिशन है, पर अपन याद कर लो सूरसागर। और कहते हैं उन्होंने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन इनका कबीर ऐसे मारेंगे तुझे पकड़ के। मेरे शिष्य को सूरदास जी का शिष्य बना दिया। तो धर्मदास को तो कबीर का था ना, कबीर को मिल गए ना कबीर या धर्मदास, तो इसकी अच्छी तरीके से सुनाई कर देंगे कि मैं तो कबीर का शिष्य था, मुझे सूरदास का शिष्य क्यों बना दिया? चलिए, फिर भी अच्छी बात है कि आप प्रश्न का उत्तर तो दे रही हैं। कम से कम मुझे ये एहसास करा रही है कि आप जीवित हैं। बाकी लोग तो मुझे यही एहसास नहीं करा रहे कि वो जीवित है। और बताइए सूरदास के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, देखो जन्म और मृत्यु इनके मामले में काफी कंफ्यूजन है। कोई लोग तो जन्म मथुरा में मानते हैं, कई आगरा में, और कई है ना मतलब, और ऐसे होता है ना कि कोई कुएं में गिर गए तो अंधे हो गए थे, तो इन्होंने ना अंधे मतलब आंखें बिना की है ना भक्ति की। वेरी गुड, मतलब आपको है ना सूरदास की जीवनी के बारे में तो थोड़ा सा मालूम है। और ये जीवनी जो आप बता रहे हो मुझे, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, उनका जन्म स्थान, उनका अंधा होने की जो कहानी, ये सब चीज आप बता रहे हो, ये अपने 11th में तो काफी काम आती थी, क्योंकि वहाँ पर तो जीवन परिचय आया ही करता था। अपने कॉलेज में डायरेक्ट प्रश्न तो नहीं आएगा जीवन परिचय का, लेकिन भूमिका बनाने में ये सब चीजें काम आती है, बहुत जरूरी है ना। तो हमको थोड़ी भूमिका मालूम होनी चाहिए, जो आपको मालूम है, बहुत अच्छा लगा। और कुछ बताना चाहते हैं सूरदास के बारे में मुझे? सूरदास के बारे में आपने वो क्या क्या पढ़ा है? अच्छा, उनका कोई पद आपको याद है? कोई भजन उनको याद है आपको सूरदास जी का जो आपने पढ़ा हो? कोई याद है? नहीं? हंसी क्यों आ रही है भाई? मैंने कोई चुटकुला सुना दिया क्या? चलिए, बहुत कुछ आपको आता है, जो नहीं आता है हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको बहुत और भी चीजें आती हैं, तो वो थोड़ी स्मृतियाँ थोड़ी धुंधली पड़ गई हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ आ जाएगा। सूरदास के बारे में ये जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए, अपनी अपनी किताब खोल लो, मैं कहीं बाहर से कुछ नहीं बताने वाली हूँ। मेरा तो हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि पहले जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास पुस्तक है, वो तो आपको समझ में आ जाए, उसके बाद हम रेफरेंस बुक निकालें अपनी लाइब्रेरी से और उसको पढ़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका सूरदास का जो परिचय वो पढ़ते हैं, और इसके माध्यम से मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं। आपने देखा होगा मैं हर पार्ट में हर लेखक का परिचय जब पढ़ाती हूँ तो आपको नोट्स बनाना सिखाती हूँ। ये नोट्स केवल आपके अभी ही काम नहीं आने वाले हैं, भविष्य में भी काम आएंगे। इस कोर्स के माध्यम से आप किसी भी निबंधात्मक प्रश्न की एक भूमिका आराम से बना लेंगे, क्योंकि आपके निबंधात्मक प्रश्न आएगा, 20 नंबर का प्रश्न आएगा, 15 नंबर का प्रश्न आएगा, तो उस प्रश्न की भूमिका आप कैसे बनाओगे, इसके माध्यम से आपकी भूमिका बन जाएगी प्रस्ताव में। सूरदास का जन्म संवत 1540 में मथुरा आगरा सड़क पर स्थित रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम हाशिए में लिख लेंगे। तो हमने इनका लिख लिया जन्म वो क्या बता रहे हैं, 1540 संवत में। ठीक है, और उनका जन्म स्थान वो क्या बता रहे हैं, रोनकता। मथुरा और आगरा के बीच का जो रास्ता है रोनकता।
वे सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी चंद्रोदय के वंशज थे, ब्रह्मभट्टी भी माने जाते थे। कुछ विद्वान सूरदास जी को जन्मांध मानते हैं और कुछ कहते हैं जन्मांध नहीं है। तो कुछ तो उनको मानते हैं कि वो जन्मांध थे, वो जन्म से अंधे थे। सूरदास जी के बारे में कहा भी जाता है कि वो अंधे थे। कुछ कहते हैं भाई जन्म से अंधे तो नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कृष्ण का बाल रूप का, कृष्ण की प्रेम का, रासलीला का वर्णन किया है, बिना आंखों की देखे कोई कैसे कर सकता है भाई। तो इसमें मतभेद है, पर हम इस मतभेद में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमको तो सूरदास की जो काव्य प्रतिभा है उसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि प्रकृति रूप रंग आदि का जैसा स्वरूप सजीव चित्रण सूर्य ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध नहीं कर सकता। संवत 1567 के लगभग सूरदास जी की गौ घाट पर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई। यानी कि ये कौन से पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे? किसके संस्थापक थे? पुष्टि मार्ग के। तो जैसे हम कबीर के बारे में कहते हैं ना, भक्ति काल के, निर्गुण धारा के, ऐसा हम इनको कह सकते हैं पुष्टि मार्ग के संस्थापक सूरदास। और उन्होंने अपना शिष्य बना लिया था। इनके गुरु का नाम लिख लीजिए। गुरु का नाम क्या है इनका? वल्लभाचार्य। ठीक है। वल्लभाचार्य के आदेश पर सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला का गायन किया। अब देख लीजिए ध्यान। अभी अभी आपको खुशी ने बताया था कि सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का, उनकी बाल छवि का, यानी कि कृष्ण पर काव्य लिखा है। तो ये कृष्ण की जानकारी इनको मिली कहाँ से? हमारा यहाँ एक आपने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवत, एक पुराण है, इसका जो 10वां अध्याय है, जिसको 10वां स्कंद कहते हैं, उसमें पूरा कृष्ण चरित्र है, पूरे कृष्ण चरित्र का वर्णन है। और सूरदास जी का एक काम था, ये कथावाचक थे। क्या थे ये? जैसा आज आप देखते हैं ना किरीट भाई जी, बहुत सारे आते हैं ना संत जो कि भागवत का कथावाचन करते हैं, ये कथावाचक थे। और इन्होंने श्रीमद् भागवत का कथावाचन इतना किया कि इनको मुंह जबानी वो कथावाचन याद हो गया। तो कृष्ण का जो रंग रूप था वो इनके भावों में समा गया, और उसी आधार पर इन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन कर दिया। ठीक है। सूरदास जी अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। अब ये भी लिख लीजिए, अष्टछाप के कवि, ये भी उनका विशेषण हो गया। जब सूरदास जी की बात करें तो अकेले सूरदास नहीं कहे, कहते हैं अष्टछाप के कवि सूरदास। ये श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कीर्तन किया करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने 1.25 लाख सुललित पदों की रचना की, ये कहा जाता है, पर मिलते केवल 6000 ही है। जनश्रुति के अनुसार महात्मा सूरदास 1620 में पारसोली नामक ग्राम में महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुयोग्य पुत्र विट्ठल नाथ की उपस्थिति में खंजन नयन रूप रसमाते गीत गाते गाते दो लोग को प्रस्थान हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1620 संवत में। और कहाँ हुई? कारसौली में। कहाँ हुई? कारसौली। ये इनकी जीवन का जो चरित्र है, जो इनकी जीवन का परिचय है, वो हमारे सामने आ गया कि इनके गुरु कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, और इन्होंने किसकी भक्ति करी और किसकी प्रेरणा से करी, कौन इनके मतलब किस तरीके से श्रीमद् भागवत का कथावाचन किया। आगे देखिए, सूरदास जी द्वारा 5 ग्रंथ रचे हुए बताए जाते हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्यालो। और इसमें से 3 ही प्रमुख हैं, और हमको उन 3 के ही नाम याद होनी चाहिए रचनाएं। सबसे पहले सूर सागर, और नाम याद करना कठिन नहीं है क्योंकि सब में सूर आ रहा है। दूसरा है सूर सारावली, मेरे साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। और तीसरा है साहित्य लहरी, जितनी बार बोलोगे उतना आपको पक्का याद हो जाएगा, तो मेरे साथ साथ बोला करो। ये उनकी रचनाएं हैं। 3 रचनाओं के नाम याद कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार। सूर सागर ब्रजभाषा। अब देखो बात आ गई, अपन जो क्या करते हैं कि इनकी काव्यगत विशेषता लिखते हैं। अब काव्यगत विशेषता में हम कितने भागों में बांटते हैं इसको? 2 भागों में, एक भावगत और एक कलागत। कलागत में हम क्या लिखते हैं? भाषा। तो सूरदास जी की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, जैसा कि तुलसी ने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो सूर सागर ब्रज भाषा का सबसे महान मुक्तक काव्य है। शैली कौन सी है? मुक्तक शैली। अब मुक्तक क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, जब किसी पुस्तक में कोई कथा कविता के रूप में आ रही हो, पूरी कथा, जैसे रामायण, उसको हम कहेंगे ये प्रबंध काव्य है। और जिसमें जीवन से लेकर मरण तक की पूरी कहानी होगी, हम क्या कहेंगे? ये प्रबंध काव्य है, पर ये महाकाव्य है। और कोई पुस्तक में बहुत सारी कविताएं हैं, पर कहीं तो प्रकृति पर है, कहीं सौंदर्य पर है, कहीं वर्षा ऋतु पर है, कहीं बसंत ऋतु पर है, तो उसको हम कहेंगे मुक्तक।
जब हर कविता अपना एक स्वतंत्र रूप धारण करे, कविताएं बहुत सारी हैं पर हर कविता का अपना कोई स्वतंत्र विषय हो, उसको हम क्या कहते हैं, मुक्तक। तो ये कौन सी शैली में लिखा गया है, मुक्तक शैली में लिखा गया है। जो गीति काव्य है, तीसरी विशेषता हमने क्या देखी कि ये गीति काव्य है, अर्थात इसको गाया जा सकता है, ये गेय है, इसमें संगीतात्मकता आपको मिलेगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं वो, इस शैली की कथा श्रीमद् भागवत से ली गई है। अब देखो आगे भागवत में हम लिखते हैं विषय वस्तु, तो इसकी विषय वस्तु क्या है, कृष्ण चरित्र। क्या है, कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है, कृष्ण लीला का वर्णन किया है। इसका वर्णन किया है कृष्ण लीला का। अब ये कृष्ण लीला का सूरदास को ज्ञान कहाँ से हुआ, सूरदास भी कृष्ण के समय में थोड़ी पैदा हुए थे, उनको कहाँ से हुआ, श्रीमद् भागवत। कहाँ से हुआ, श्रीमद् भागवत का। कौन सा स्कंद बताया मैंने, दशम स्कंद। स्कंद का मतलब होता है अध्याय। ठीक है, कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों को लेकर इसकी रचना हुई है। सूर सारावली एक प्रकार से सूर सागर का ही सारांश है, उसी की खास खास पदों को सूर सारावली में लिख दिया गया। कुछ विद्वान इसे स्वतंत्र ग्रंथ मानते हैं, इसके पदों में साहित्यिक गुणों का अभाव है, वे नीरस है। साहित्य लेनी में दृष्टकूट पदों का संग्रह, मतलब बहुत ही दार्शनिक कठिन पद कहे गए हैं। तो इनकी सबसे जो प्यारी पुस्तक है वो सूर सागर है। तो भी सूर सारावली के लिए भी कह दिया है कि इसमें ये नीरस है। सूर सागर याद रखो, आपको हमेशा क्या याद रखो, सूर सागर। और जब भी हम सूरदास जी की बात करें, आप हमेशा ध्यान रखें कि उनके बारे में एक बात कही जाती है कि सूर सूर तुलसी शशि। क्या, सूर सूर तुलसी शशि, मतलब जो सूरदास है, एक सूर का मतलब है सूरदास और दूसरे सूरदास का मतलब है सूरज। ये सूरदास किसकी तरह है, काव्य के आकाश में सूरज है सूरदास, और तुलसी क्या है, चंद्रमा है। तो सबसे ज्यादा महत्व किसका रहा, सूरदास का। तो काव्य के आकाश, काव्य रूपी आकाश में सूरदास किसकी तरह चमकते हैं, सूरज की तरह चमकते हैं। कोई मुझे बताइए इसमें कौन सा अलंकार आ गया, सूर सूर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग है। नहीं, और करो, कनक कनकते स्वगुणी। वेरी गुड, क्या पता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जहां शब्द की पुनरावृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है सूर सूर, एक सूर का मतलब सूरदास है, दूसरे सूरदास का मतलब सूर्य है। तो ये यमक अलंकार है। तो ये कहा गया सूर सूर तुलसी सची उड़गन केशव दास, और अब के कवि खद्योत समझहत है करत प्रकाश। सूरदास सूरज की तरह है, तुलसीदास चंद्रमा की तरह है, और केशवदास तारे की तरह है। उड़गन केशवदास, उड़गन मतलब तारे, केशवदास तारे की तरह है। रीतिकाल की कवि थे केशवदास, पढ़ोगे आप थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ लोगे आप। और अब के कवि, आज के जो कवि हैं वो जुगनुओं की तरह है, खद्योत सम, खद्योत माने जुगनू, जुगनू की तरह जह तह करके प्रकार इतना सी रोशनी करते हैं बस अपने आसपास में। और सूरदास काव्य के आकाश के सूरज हैं, तो सब जगह प्रकाश फैलाता है। ये सूरदास का महत्व है काव्य के क्षेत्र में, ये उनका स्थान है हिंदी साहित्य में, ये उनका स्थान है। कैसा स्थान है, सूरज की तरह चमक रहे हैं सूरदास। आगे बढ़े, कविवर सूरदास ने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीला, तो सब इसमें लिखते जाओ आप, किसका वर्णन किया है, कृष्ण की बाल लीला। जो आपको खुशी ने बताया भी था, बाल लीला, और बाल लीला के साथ उनकी प्रेम लीला, रास लीला को कैसे बोलते हैं हम, राधा के साथ और गोपियों के साथ, उद्धव की बाद में आएगी, पहले तो राधा और गोपी के साथ जो उन्होंने रास लीला करी, और उनके ईश्वरीय स्वरूप का, सुंदर ईश्वरीय स्वरूप का मतलब कि उनके अंदर क्या देवत्व के गुण थे, किस तरीके से उन्होंने राक्षसों को मारकर और लोगों की रक्षा की, क्या उनमें सामर्थ्य था। जब उद्धव आते हैं तो उनके माध्यम से यही बताया जाता है कि जो कृष्ण है वो ब्रह्म के स्वरूप है, और वो तो निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है, तो तुम ईश्वर का स्वरूप छोड़कर और ब्रह्म को ध्याओ। ठीक है, तो ये तीन रूपों का वर्णन किया है, कृष्ण की बाल रूप का वर्णन किया है, कृष्ण की प्रेम लीला रासलीला का वर्णन किया है, और कृष्ण के ईश्वरीय रूप का वर्णन किया है। ये भागवत विशेषताएं आ रही है, क्या आ रही है, ये आप देख रहे हो, ये जो चीज कितनी काम की है, जिसे आप पुस्तक में पढ़ते नहीं हो, कितने काम की चीज है ये। नहीं है ना केवल आपकी भूमिका बना रहा है, बल्कि सूरदास की सारी काव्य की विशेषताएं खोलकर आपके सामने रख रहा है। और इसके अलावा जो विशेषताएं होंगी वो मैं अलग से आपको बताऊंगी ही बताऊंगी।
उन्होंने कृष्ण के जीवन को अत्यंत आकर्षक अभिव्यक्ति प्रदान की है। अपने कुछ पदों में उन्होंने राम कथा का भी साधारण वर्णन किया। यहाँ हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इस वाली राम कथा की, क्योंकि हम कृष्ण ही मूल में है इनके काव्य में। उन्होंने अपने काव्य की रचना गीति काव्य के रूप में की है, जो हमने लिख लिया कि उनकी कलागत विशेषता क्या है, गीति काव्य। ब्रज भाषा की मधुर शब्दावली से युक्त होने के कारण उनके पद और भी सुंदर बन पड़े। हमने भाषा की बात भी लिख ली कि ब्रज भाषा है। इनमें उन्होंने भावों को संक्षिप्त रूप में उपस्थित किया है। मधुरता सरसता युक्त होने के कारण वे पद पाठक और श्रोता के हृदय को तुरंत स्पर्श करते हैं। यानी कि उनकी जो कविता है उसमें क्या है, मधुरता है और सरसता है। सरसता का मतलब क्या है कि उनकी कविता में रस है। बेटा आप सबको मालूम है कि काव्य के 9 रस माने गए हैं, वात्सल्य को शामिल कर लो तो 10 रस माने गए हैं। तो जो हाँ, तो श्रृंगार रस को श्रृंगार राज कहा जाता है। सारे कवियों का राजा माना जाता है श्रृंगार को। सूरदास की जो कविता को सरस क्यों कहा है कि उनकी कविता में वात्सल्य रस भी है, उनकी कविता में श्रृंगार रस भी है और उनकी कविता में शांत रस भी है। जब वो बाल रूप का वर्णन करते हैं, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं, तो वो नंद बाबा और क्या कहते हैं यशोदा की प्रेम की बातें बताते हैं अपने संतान के प्रति, तो वात्सल्य रस का। और जब वो गोपिका और राधाओं के साथ रासलीला का वर्णन करते हैं तो श्रृंगार रस आ जाता है। और जब वो कृष्ण का ईश्वरीय रूप का वर्णन करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, तो शांत रस आ जाता है। और उसके साथ श्रृंगार के 2 पक्ष मैंने आपको बताए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो जब कृष्ण रासलीला कर रहे हैं ब्रज में रहके, तब तो संयोग श्रृंगार का वर्णन है। और जब कृष्ण ब्रज को छोड़ के मथुरा चले गए हैं, तो कौन से रस का वर्णन आएगा, श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन आएगा। सूरदास ने गीति काव्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट परिचय दिया। इतना होने पर भी उन्होंने कुछ पदों को मतलब जो दृष्टिकूट के रूप में उपस्थित किया। ये हमारे विषय का, हमारे जो आप पढ़ रहे हैं उसका विषय नहीं है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करें। एक लाइन में उन्होंने कहा है कि सूरदास ने कुछ पद बहुत ही कठिन लिखे जो लोगों को समझ में नहीं आते। और उनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि ये जो पद है हो सकता है बाद में किसी और में जोड़ दिया हो। बाकी सूरदास जो इतना सरस व्यक्ति है, जो इतना भक्त कवि है, उसने इतने कठिन पद नहीं लिखे होंगे। और ये हमारे आज के चर्चा का विषय नहीं है। आज मैंने आपको बताया सूरदास का जीवन चरित्र बताया, और सूरदास की काव्यगत विशेषता में मैंने उनकी भावगत विशेषताएं आपको बताई और उनकी कलागत विशेषता बताई। ये सारी विशेषताएं नहीं है, ये केवल वो विशेषताएं जो आपको इस प्रस्तावना में दे रखी है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इनकी और विशेषताएं आपके सामने आएंगी, वो वर्णन भी मैं आपके सामने करूंगी और वो पॉइंट भी हम इसमें जोड़ते जाएंगे। क्लियर? तो आज हमको सूरदास का जो